राधे राधे। अब करेंगे भैया हम चैप्टर 1 के। देखो, पहली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए, अब दूसरी वीडियो में जो बचे का है 1.1 के सवाल उन्हें करेंगे। देखो, मैंने जो फर्स्ट भाग है उसको मैंने ये वाला सवाल तो करा दिया तो भैया वहां में, है ना। अब करेंगे जाए 510 और 92। ठीक है, मेरी बात को गौर से समझो। तुम तो ये पूछ रहे हो कि सबसे पहले हमें HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है और सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो मैं तुमसे इजी तरीका रखूंगा जाते के तुम्हें समझ में आ जाए और तुम आसानी से कर सके। देखो देखो भैया, जब भी हमें HCF या LCM निकालना हो तो हम जो ऐसे लिख लेंगे 510 और यहाँ पे लिख लेंगे 92। ठीक है, अब हम इनके क्या करेंगे, अब इनके अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। क्या काटेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखो, सबसे पहले 510 के देखो। ठीक है, और मैंने पहली वीडियो में एक बात बताई, अगर कई संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 या 8 आवे, बा में 2 को भाग जाएगा। क्या को भाग जाएगा? 2 को भाग जाएगा। देखो भैया, एक बार लिख देती हूँ, 0, 2, 4, 6, 8 आवे तो भैया हम 2 को भाग दे देंगे। 5 आवे तो 5 को भाग दे देंगे। 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए तो 3 को भाग दे के चेक करेंगे। ऐसा ना कि भाग देंगे, भाग दे के चेक करेंगे जा नीचे वाले में। ठीक है, अगर देखो भैया पीछे अगर 0 आ रहा है तो क्या को भाग दे दूं? मैं 2 को दे दूं। यहाँ पे देखो, अच्छा 2 को भाग दो भैया। 2 को भाग 5 में देंगे, क्या बार जाएगा? 2 बार। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 2.5 लेंगे भैया, यहाँ पे तो 1 2.5 लेंगे तो यहाँ 11 है जाएगा। अब 2 को भाग 11 में दूंगा, क्या बात जाएगा? 5 बार, चूंकि 5 दूनी 10। फिर 1 बचेगा यहाँ, फिर कितना आ जाओ भैया? 10 है जाएंगे। अब 2 को भाग 10 में दूंगा तो कितना आ जाओ भैया? 5 आ जाएगा। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिए। अगर ना समझ में आ रही तो मैं और इजी तरीका से बता सकता हूँ तुम्हें कि मुझे 2 को भाग देना है 510 में। क्या करना भैया? 2 को भाग देना है 510 में। तो मैं ऐसे ऐसे करके दे सकता हूँ। देखो, 2 दूनी 4, 1 बचेगा भैया, उतार लेंगे 1, कितना आएगा? 11 ना। अब 2 को भाग 11 में दूंगा भैया, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10। अब कितना बचेगा? 1 ना। अब उतार लूंगा भैया, 0 है, अगर 0 उतारूंगा या 10 है जाएगा। अब 2 को भाग 10 में दूंगा, कितनी बार गया? 5 बार। जो भागफल आता है बाय हम नीचे लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो, ठीक है, अब मैं जा तो मिटा दूं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो गौर से। पीछे कितना आ रहा हो भैया? 5 आ रहा है। 5 आ रहा है तो 5 हो तो या तो तुम सिंपल सिंपल 5 को लगा दो, कोई दिक्कत ना है। पर 5 भैया 3 के में भी आ जाता कभी कभार, तो पहले 3 को लगा के चेक करेंगे, फिर हम 5 को लगाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो भैया, 3 को भाग देंगे, 3 को भाग 25 में देंगे, क्या बार जाएगा? 8 बार। 8 24, 8 बार ही तो जाएगा। और भैया ज्यादा लेते ना, कम ही लेते हैं हम। अब 8 24 है भैया, और यहाँ पे कितना? 25। अब 25 में 24 जाएंगे तो 1 बच्चा को, तो यहाँ पे 2.5 जाए 1 की, तो यहाँ कितना है जाओ भैया? यहाँ आ जाएगा 15। अब 3 को भाग देंगे तो भैया 5 15। बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, फिर 5 बनना तो 5 को भाग दे दू डायरेक्ट, तो 3 को भाग तो जावे करो भाई। ठीक है, क्योंकि 3 दूनी 6 बचेंगे, 2 25 में 3 को भागना है, जामारे में 5 को ही दे देना सीधे सीधे। 5 एकम 5, है ना। एक तरीका और बताऊं, अगर घटाने या जो मतलब तुम हासिल लेने में अगर तुम्हें दिक्कत होता है कैरी लेने में, तो मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। देखो, अगर मैं 5 को गुणा 1 को गुणा 5 में करता हूँ, 5 एकम 5, और यहाँ पे कितना? 8। 5 में से सॉरी 8 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे ना। तो 3 की 2.5 ले लेंगे, यहाँ का आ जाएगा 35। ऐसे करके भी पता लगा सकते हैं हम। तो भैया 5 को भाग 35 में देंगे तो 7 बार। अब 17 में तो सिर्फ 17 को ही जावे वो। बात समझ में आई? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भैया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, वो 17। और इसी तरीका से हम 92 को देख लेंगे। तो पीछे 2 आ रहा हो भैया, 2 को भाग दियो, 4 बार जाएगा। अब समझो, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना है? 9।
तो भैया एक तो बच्चे को एक ले लो, जहाँ पे 2.5 मतलब वहां से ले लो भैया, तो यहाँ कह जाओ 12। अब 2 को भाग 12 में देखो तो 6 बार, और पीछे फिर 6, तो भैया फिर 2 को जाओगे को 2 को भाग जाओ में देंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 में काई को न जावे को, सिर्फ 23 को जाओ, क्योंकि 23 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो भैया जब वो लिख लो 2 गुणा 23, बात सही है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। अब देखो एचसीएफ की अगर मैं तुम्हें बात बताऊं, एचसीएफ वो संख्या होता है जहां में दोनों को भाग चलो जाए। देखो जी एचसीएफ में दो दोनों में आ रहा हो तो यहाँ पे लिख दियो 2 है, और का जो कॉमन आ रहा है ना आ रहा हो, तो भैया जाको एचसीएफ का आ जाएगा 2 है। और अगर मैं तुम्हें जाके एलसीएम की बात करूं, तो जो एचसीएफ में होता है बाय तो लिखते ही लिखता है, जाए तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, बाकी बाद जितनी भी संख्या बच रही है वो सब लिख लेंगे। 2 लिख लेंगे भैया, फिर 3 लिख लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे, फिर 17 लिख लेंगे, फिर 23 लिख लेंगे। बात सही है, बात सही है। अब इनको करेंगे भैया गुणा, क्या करेंगे, गुणा करेंगे इनको। तो जो है भैया 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पन 60, ऐसे कर ले करो। तो भैया इन सबको गुणा करके कितना आएगा 60, पीछे कितना है 17 गुणा 23, ठीक है ना। अब देखो 6 को गुणा में जाम करूँ तो 0, अभी मैं इन दोनों में करता हूँ गुणा खाली बस, या 23 रहने बाद में। देखो 0 तो पीछे आई जाएगी, और 17 छक्का 102, तो भैया इन सबको गुणा करके कितना आ जाएगा 1020, और 1020 में क्या गुणा करना होगा 23 को, 0 23 दूनी 46 का 6 4 और 23 एकम 23, इतना आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा 23460, तो सबको एलसीएम कितना आ जाओ 23460, बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब मुझे सत्यता की जांच करनी है, क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो अब कोई फॉर्मूला होता है, लिखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है भैया। अब देखो पहली संख्या 510 है साहब, गुणा दूसरी संख्या 92 बराबर एचसीएफ 2 है, गुणा एलसीएम 23460 है, ठीक है भैया। अगर अब तो वो गुणा करना पड़ेगा इनमें, कर लो भैया। अगर 510 को गुणा यहाँ पे कर देते हैं, चलो 510 को गुणा 92 से करूंगा तो कहा वो भी 1 0 तो पहले ही लगा दो, ठीक है। अब चलो पूरे एक एक कर करते हैं, 2 एकम 2 5 दूनी 10 की 0 0 9 एकम 9 और 9 पूरे 45 0 2 9 6 4 4600 ना 46,920, 3 9 भैया 46,920, कोई बात ना। अब जहां में 2 को गुणा करते हैं भैया 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा, 1 4 दूनी 8 और 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, भैया जी बिल्कुल सही आ रहा हो अब तक। तो हमारा क्या है सवाल है वो, ठीक है। आराम से समझो, स्क्रीनशॉट ले लो, यही तरीका पे। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो ये कह रहा है 336 और 54 के वही लिखाना है, एचसीएफ लिखाना है, एलसीएम लिखाना है और सत्यता की जांच करनी है। तो सिंपल तरीका वही है जो लिखत का हूं है, ऐसे ही लिख लियो भैया 54। देखो सबसे पहले बात समझो मेरी कि 336 में अगर मैं गुणनखंड काटू जाके आवाज गुणनखंड, अगर 2 को भाग जा में दूंगा 2 एकम तो 2.5 लेंगे भैया 13 रह जाएगा, फिर 2 को 13 में देंगे तो 6 बार 6 दूनी 12, फिर भैया ये कह जाओ 16 रह जाएंगे जहाँ, फिर 8 को दे दो, फिर 2 को दिए भैया क्या बार जाएगा 8 बार, 2 को देंगे जहाँ में 4 बार, फिर 2 को दिए भैया, फिर 2 को दो 21 बार, फिर 3 को दे दो भैया 7 बार, फिर 7 को दे दो 1 बार। देखो गुणनखंड तो ऐसे कट जाएंगे जाके, और गुणनखंड मैंने काटवा तुम्हें कई बार बता दी। अब 54 के और काट के बता दू तुम्हें भैया
पीछे अगर 4 है तो 2 को जाओ, 2 दूनी 4, 1 बच्चे को 14 जाएंगे 7 बार। फिर 2 को दूंगा, 2 एकम 2, 2 को ना जा रहा, हम 3 को दे दो, क्या को देंगे 3 को, 9 3 27। अब 3 को देंगे 3 बार 1। ये तो भैया इनके मैंने अभाज्य गुणनखंड काट लिए, तो मैं इनके आगे लिख लूंगा आराम से। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो भैया, अगर मैंने ये लिख लिया तो हम वो निकालना पड़ेगा HCF, और HCF निकालने का मुझे क्या कर देखना पड़ेगा कि जो संख्या दोनों में कॉमन है वो देखनी पड़ेगी। एक 2 को 0, चलो एक 3 को 0 मिल गो, और तो कुछ मिल नहीं ना है, तो यही तुम्हारा का आ जाओ HCF है जाओ, 3 दूनी 6। और जब तुम ते एलसीएम की बात करेगो तो क्या करेंगे, देखो जो कॉमन होता है बात तो हम लेते ही लेते हैं, ठीक है, जाए तो हम लेंगे बशर्ते बाकी बाद जितनी भी संख्या बच रही है उन सब ने लेंगे। 2 के 3 बार है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, फिर 7। ठीक है, अब इन सबको गुणा करके देखते हैं भैया कहा तो जय जगह 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ठीक है, अब यहां तक गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 9 7 63। अब इनको गुणा कर लो आप सही में, देखो 8 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 12 और 2 14। ठीक है भैया, 6 करेंगे, 8 6 48 का 8 हासिल लगा 4, और 6 चक 24 और 4 28, 4 2 और 1 10 और 3, 3024। कितना आया भैया इनका एलसीएम, तो मैं तुमको एलसीएम कितना आया 3024। ठीक है, मैं गुणा तुम्हारे सामने करो। अब वो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अब वो जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो बाकायदा क्या होता है सत्यता की जांच, कि जांच में होता है देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, HCF गुणा LCM। देखो पहली संख्या है 336 गुणा दूसरी संख्या है 54 बराबर HCF 6 और LCM 3024। ठीक है, अब देखो मैं 336 को गुणा अगर मैं 54 से करूं, क्योंकि जे वाले पद और जे वाले पद दोनों पद बराबर आने चाहिए। देखो जब गुणा करेंगे 6 चक 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 4 12 और 1 13 गुणा 5 करेंगे भैया, 5 6 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 15 और 3 18 हासिल लगा 1, 5 15 और 1 16, 4 4 जब भैया 1 7 और 1 8, 18,144। तो जाको मानता है 18,144 बराबर। अब आनो जे भी चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ पे ना दिख रहा हो तो मैं तुम्हें साइड में लिख दे रहा हूँ, इनको आ रहा हो 18,144 बराबर। अब मुझे 3 को गुणा कैसे करना पड़ेगा भैया 3024 से, 3024 गुणा 6 करना पड़ा, सॉरी 6 HCF 6, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल लगा 1, और यहाँ पे 0 भैया 6 गुणा 0 करेंगे तो 1 को 1 आ जाओ, 6 3 18 आएगा ना आएगा भैया बराबर। ठीक है, अब तुम क्या है जाको स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, अब देखते हैं बाद में।